नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रोड शो की करने जा रहे हैं जिस रोड शो को लेकर बिहार के लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने काफ़ी उम्मीद बांध रखा था। बिहार के लोग इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर की आगाज का एक एहसास बिहार की धरती से ही नरेंद्र मोदी ने दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में लोगों का उसी तरीके से रिस्पांस भी मिलेगा, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि लगभग 5 किलोमीटर के यात्रा के दौरान, रोड शो के दौरान जिस तरीके से लोगों ने नकारा है मोदी को, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जबकि सरकार ने 1 बजे के दोपहर के बाद विधिवत सारे सरकारी दफ्तर को बंद कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो देखने के लिए, और कोई वजह नहीं रही होगी, हाफ टाइम के बाद छुट्टी दे दी गई। लेकिन एयरपोर्ट से लेके और चिड़ियाखाना तक, अब आप समझ लीजिए, शेखपुरा के जो प्रधानमंत्री आए तो सड़क पर एक तरफ तो एक भी आदमी नहीं था, दूसरे तरफ जो लोग थे वहां इक्के दुक्के लोग नजर आए। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो के सहारे ये एक झलक हम आपको दिखाते हैं कि भाई मोदी को लेकर क्या, मतलब पटना वालों ने क्या विचार व्यक्त किया है, लोगों ने क्यों नहीं भागीदारी, लेकिन उस पर हम चर्चा करें। लेकिन जरा एक वीडियो शुरुआती कुछ रुझान आप देख लीजिए, देख लिए। अब जरा चिड़ियाखाना से आगे बढ़ने के बाद नीरज जी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, और वो खुद बहुत अच्छे तरीके से मंच का संचालन, मंच बनवाया था। खास तरीके से वैदिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर वो एक अलग दृश्य प्रस्तुत करने की उन्होंने कोशिश की थी। तो जरा उनके वीडियो को जरा गौर से देखिए। बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी को लेकर चिड़ियाखाने से आगे घर हुआ, मतलब हनुमान मंदिर से थोड़ा, जो वहाँ जो हनुमान मंदिर है बेली रोड पर, उससे थोड़ा पहले क्या स्थिति थी नरेंद्र मोदी को लेकर, पूरे वीडियो में देखिए। और किस तरीके की चर्चा थी जरा ये भी देखिए। आपने देख लिया, अब थोड़ा उससे आगे देखिए। लोगों में किस तरीके का उत्साह था। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में क्या उत्साह था, क्या नारे लगा रहे थे सिंदूर को लेकर, या फिर एक जो जोश होता है जीतने को लेकर। मान लीजिए आपने पाकिस्तान को हराया है तो वो जीत को लेकर जो जज्बा होना चाहिए वो कहीं नहीं दिखा। तो जरा एक वीडियो क्लिप आप देखिए, तब उन चीज़ों को आप भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देख लिए, यही स्थिति विमेंस कॉलेज से थोड़ा पीछे तक यही स्थिति था। कमोबेश कोई उत्साह नहीं, ठीक है मोदी जी जा रहे हैं तो ठीक है सामने हम चले जाएं। लेकिन हाँ, विमेंस कॉलेज से भीड़ दिखने लगा, और पार्टी कार्यालय आते आते इनकम टैक्स पर अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिलेगा। जरा वो भी वीडियो आप देख लीजिए। ये वीडियो है इनकम टैक्स के पास जब पहुंचा है उनका काफिला, मतलब बीजेपी दफ्तर की तरफ जब काफिला मुड़ा है, तो अब देख लीजिए कि किस तरीके से लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। यहाँ कुछ भीड़ दिखा, तो बाकी जगह सिंगल, मतलब डबल पंक्ति बहुत कम। मतलब विमेंस कॉलेज से पहले तो डबल पंक्ति कहीं दिखाई ही नहीं दिया, विमेंस कॉलेज के बाद डबल
पंक्ति दिखा, फिर उससे आगे ट्रिपल हुआ, फिर बीजेपी कार्यालय आते आते संख्या में लोग नजर आए। और एक बात और गौर करने वाली बात थी कि पता नहीं कहाँ से ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण परिवेश के पुरुष की संख्या, बड़ी संख्या में लोग, पता नहीं जितना फेसबुक पर जो लिखने वाले लोग हैं वो लोग भी दिखाई नहीं थी। उनको भी बाहर आना चाहिए था। बड़े बड़े तो पर हम तो सोच रहे थे कि सारे बड़े बड़े जो मठासी हमारे मणिकांत ठाकुर जी हैं, दिन भर बीजेपी मई किए रहते हैं। हमको लगा कि शायद मोदी जी को देखने ये सड़क पर उतरेंगे, कोशिश किए कि कहीं भेंट हो जाए तो उनका भी इंटरव्यू ले ले। तो मणिकांत ठाकुर जैसे फेसबुक पर बीजेपी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखने वाले हमारे पत्रकार बिरादरी के भी लोग, सोशल एक्टिविस्ट भी कहीं दूर तलक दिखाई नहीं दिया। लोग लगा जैसे फेसबुक पे पर ही लोग लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हैरत करने वाली बात है कि आखिर बिहार की जनता ने रिस्पॉन्स क्यों नहीं लिया। ये हर किसी के जुबान पर ये चर्चा है। एक तो चर्चा ये है कि बिहार बीजेपी पूरी तौर पर बटी हुई है। इसका असर पूरे कार्यक्रम के दौरान में दिखा। विमेंस कॉलेज के पास जो महिलाएं आई हुई थी वो हमें लगता है कि रविशंकर और रूडी का वो जो बोरिंग रोड वाला इलाका है वहाँ से काफ़ी संख्या में गाड़ी से लोग आए हुए थे, जैसे भी वो आए हो, लेकिन एक प्रभाव वहाँ दिखा। लेकिन शेखपुरा मोड़ से, मतलब एयरपोर्ट से आप समझ जाइए कि वहाँ यहाँ पुलिस मुख्यालय से आगे तक, चिड़ियाखाना तक, तो समझिए कि कोई लोग था ही नहीं। गजब की वीरानी देखने को मिल रही थी। लोग कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसीलिए आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो फेसबुक, ट्विटर जहाँ पर लाइव होता है, उनके यूट्यूब और फेसबुक पर जरा उसकी स्थिति आप जरा गौर करके देख लीजिएगा कि कुछ वीडियो है भी कि नहीं है। मतलब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरीके का रिस्पॉन्स, इस तरीके से लोगों का कह सकते हैं कि दूरी बनाए रखना हैरत करने वाली बात। अब इस दूरी बनाए रखने का चुनावी पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तो है कि मोदी का वो आकर्षण अब नहीं रहा, मोदी को लेकर वो दीवानगी नहीं रही, मोदी को लेकर वो जुनून नहीं रहा, मोदी को लेकर वो उत्साह और तूफान वो भी दिखाई कहीं नहीं दिया। इसलिए ये कह सकते हैं कि बिहार में मोदी मैजिक, ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद भी वो उफान नहीं दिखा जो उफान कभी मोदी का दिखाई देता था। स्वाभाविक तौर पर इस ग्राफ तो गिरा है, इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा, ये भी तय है। इसलिए ये मानकर चलिए कि आज के इस रोड शो के बाद हमें लगता है कि बीजेपी के समर्थक भी और जो बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं, समर्थक उसी को हम कह रहे हैं, वो भी एक बार जरूर सोचेंगे कि भाई अगर मीडिया में इस तरीके की खबरें चल रही हैं तो फिर बीजेपी है सिर्फ सोशल मीडिया पर भी अब बुरी स्थिति हो गई, पहले वाली स्थिति नहीं है। फिर भी आज पटना के रोड शो में जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिली, साफ दिखा बीजेपी बढ़ी हुई है, ये तो दिखा ही, साथ ही लोगों में अब कोई उत्साह नहीं रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से देखने को मिलता है।